और सीधा ये हो रही केस ठोकने वाली बात, मतलब कि उसे ऐसी हो रही कि मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। बोला मतलब फेक है ये, वो है। तो ये दीपक राजपूत वाली है जो मेरी भाई की आईडी है, लेकिन ये भाई जी वाली आईडी मेरे भाई की नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। सामने पे होता ना, वो चाहे वो लड़की होता, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा क्यों ना होता, मैं इतना सबक सिखा देती ना साले को। आप छानबीन करे है ना, तो बहुत ही खुशी होगी हमें भी इस बात से। बात बाकी हम भी आपको अच्छे से जानते हैं, शायद आप हमें जानते नहीं होंगे, क्योंकि आप इतनी सारी जगह जाते हैं। अगर करता भी है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इंसान का वो होता है यार कि चलो, इंसान का भी भरोसा होता है कि कौन ऐसे हरकतें कर सकता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का आप लोगों के साथ वीडियो रहने वाली है जो कि ब्लॉग नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो रहने वाली है भाई के फेसबुक से लेकर, बट मेरे भाई का नहीं है वो। तो आप लोगों को बताने जा रही हूँ दोस्तों, मैं अपने जो मेरे भाई के साथ में हो रहा है। ठीक है, मतलब भाई के साथ में भाई के नाम से हो रहा है, लेकिन भाई नहीं है, वो कोई और कर रहा है और मेरे भाई को बदनाम कर रहा है। तो दोस्तों, ये बात ऐसी है कि मेरे भाई का फेसबुक आईडी चला रहा कोई। ठीक है, तो आप लोग यही बोलेंगे कि ये तो बहुत पहले से हो रहा है, बट ये बहुत पहले से हो रहा है। बट इसमें ये है कि जो ये आईडी वाला है ना, तो चलो पैसे मुँह से मांगने वाला सीन तो आजकल ना हर किसी में वो आ गया है कि चलो पैसे नहीं भेजने हैं, कोई भी हो सकता है, हम पर्सनली मैसेज करेंगे पहले, तब जाके किसी को पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है। और इसने ना इतनी भयंकर, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को अपनी बात बता देती हूँ कल रात की। ठीक है, जो कल रात में हुआ, वैसे तो मेरे भाई ने बहुत पहले बोल दिया था, मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस लगा रखा था, ये मेरी कोई फेक आईडी चला रहा है, इसे कोई मतलब पैसे वगैरह मांगे तो मत देना। और फिर कल रात को क्या हुआ, अचानक से ही, वैसे तो मुझे मालूम तो था मेरे को आईडी चला रहा था, लेकिन मैंने ऐसे बोला जैसे मेरे हस्बैंड जी की चलाए ऐसे चला रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई हमारा आईडी चला के क्या उखाड़ेगा, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। और कल रात में क्या हुआ कि मेरे पतिदेव ने किया मेरी आईडी से, क्योंकि हम मेरी आईडी उनके पास भी रहती है, और वैसे मैंने फ़ोन भेजा है, उस पर मेरी आईडी ऑलरेडी थी, उसी से मैसेज किया, मतलब मेरे को समझ कर जो हो लड़का आईडी चला रहा ना उसके लिए मैसेज किया। ठीक है, तो उससे पहले बातें की आराध्या के पापा ने कि पैसों में आप लोग पढ़ सकते हैं कि इतने, मतलब ऐसे ऐसे इसने आराध्या के पापा के लिए बोला है, फिर जरूरत नहीं है भाई जी, मतलब ऐसी समझ करके झूठ मूठ का, ऐसा कि वो समझे ऐसा कि हाँ इसे यकीन है कि ये अनीता का ही भाई है। ठीक है, ऐसे समझ के उसने बात, पहले उसने नमस्कार किया था। ठीक है, तो पहले नमस्कार किया था उसने, सेम जैसे मेरा भाई करता है। ठीक है, उसके बाद आराध्या के पापा ने बोला कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, फिर उसने बोला कि नहीं पैसों की ज़रूरत नहीं है अभी, बस मैंने पैसे कुछ सेविंग करके रखे हैं, ऐसा ही अलाना फलाना बोल दिया। फिर आराध्या को पापा को बोला कि आपको तो नहीं है पैसों की ज़रूरत, जो कि मतलब ऐसा समझे हो कि हाँ हो ही है। अब बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब कुछ वो आ रहा है कि कहीं सच में तो नहीं है ना, ऐसे में यकीन आने वाली बात है। पर बट ये मेरा भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, मेरे भाई ना इतने परेशान हो गए, मेरी मम्मी परेशान हो गई, मेरे पापा परेशान हो गए, मेरी भाभी परेशान हो गई, मेरे भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब भयंकर वाला टेंशन में है वो आजकल में मेरे भाई। तो आप लोगों से पहले तो यही रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि मतलब कोई भी मतलब इस आईडी से मैसेज करता है कोई, तो इसे मतलब मत एक्सेप्ट करना, मतलब मैसेज करता है और रिप्लाई मत देना, और जो रिक्वेस्ट आएगी आप लोग एक्सेप्ट मत करना दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ की विनती है, क्योंकि ये मेरे भाई को ना बहुत बदनाम करना चाह रहा है। और पहले बोला कि आराध्या के पापा ने कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं है, फिर उसने बोला नहीं मेरे पास तो है, मैंने सेविंग करके रखा है। फिर उसके बाद बोला है कि आपको तो नहीं है, उसके बाद बोला है आपको तो नहीं है ज़रूरत। फिर आराध्या के पापा ने बोला नहीं वो मैसेज नहीं किया है। ठीक है, और ये बोला कि मैंने फ़ोन नया लिया, जो कि मेरे भाई ने तो फ़ोन लिया ही नहीं। और फिर बोला कि मैंने नया सिम लिया है, फिर आराध्या के पापा को अपना नंबर डाला है।
फिर बोला है कि ये मैंने नंबर लिया है और जो मेरा पुराना वाला नंबर है उस पर मैसेज मत करना, जो कि मेरे भाई दीपक को पता चल जाएगी वो बात की। मतलब उसने इस हिसाब से बोला है कि कहीं ये सच में ना बोले उसको, मतलब मेरे भाई को, कि पहले वाले नंबर से कि है ना, कहीं ऐसा ना बोले कि तुम्हारा ही है ये नंबर। तो उसने बोला है कि उस पर मत करना, बोला मैसेज वो मैंने अपने दोस्त को दिया है, ऐसा बोला है, उस पर गलती से भी मत करना। फिर क्या बोला है कि तुम्हारे मेरे बीच की बात है। तो इतना घटिया इंसान है ये, मालूम है, मतलब खुद मेरे को ही बेवकूफ़ बना रहा है, जैसे कि मैं मतलब उसकी बहन ही हूँ। और मैं जैसे कि हम मैसेज नहीं किए होंगे हमने, या राधे के पापा के साथ ना बराबर बात होती है मतलब मेरे भाई की, ठीक है। राधे के पापा को कौन सी मालूम नहीं था कि ये फेक है, ठीक है। तो भाई जी करके उसने आईडी खोल रखी है, ठीक है। भाई जी करके उसने आईडी खोल रखी है, उसमें मेरे भाई की फ़ोटो लगा रखी है, और पीछे जो बैग का होता है ना 2 फोटो लगती है फेसबुक में, तो उस पर आराध्या के पापा की और मेरे भाई जी की, और एक लड़का दूसरा है उसकी फ़ोटो लगा रखी है। तो चलो ये तो पैसे मांगने वाली बात थी, मतलब पैसे वो एक इंसान से नहीं हर किसी इंसान से मांग रहा। मंदार में हमारे खोले का नाम है कठोर, और वहाँ पे सबको पता है कि हाँ दीपक के नाम की बोला कोई फेक आईडी चला रहा है, ठीक है, उसके बारे में सबको पता है। तो उसने पहले ना हमारे पड़ोसियों से बोला, मुझे मालूम है हमारे बगल में चाचा जी रहते, एक सुनील चाचा जी से बोला बल्कि 50,000 दे, उसने बहुत सारे लोगों को बोल दिया है। बट पैसे देने वाली बात तो ऐसी है दोस्तों कि पैसे कोई अब ऐसे तो कोई देगा नहीं, है ना। होता है ये ना बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है दोस्तों। इसने वाल मान देवता का पशु है जो उनका नाम पता नहीं, मैंने पापा से भी पूछा था क्या है उनका नाम, तो भीम सिंह चौहान है शायद। तो उन भाई जी को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मतलब आपने मेरे भाई को मेरे पापा जी को कॉल किया, बल्कि आपका बेटा देखे, मैं आपसे विनती कर हूँ। और उससे पहले ये बोलना चाहूँ कि जो भी दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, जो मतलब उनको जानता होगा, जो तिनवाल गांव के भाई जी है मान देवता के पसवा, बस वो यहीं रहते हैं, गुमानी वाला में रहते हैं। तो मुझे घर का मालूम तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ही में इधर ही साइड रहते हैं, कहीं मुझे मालूम नहीं है उसे कहाँ पे रहते हैं, लेकिन बट रहते हो गुमानी वाला में। तो उन्हें मतलब तिनाल गाँव के भाई जी भीम सिंह चौहान, शायद मुझे नाम भी पूरा पता नहीं है दोस्तों, पर ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि भीम सिंह चौहान जी है वाल उनका नाम। तो जो माने जाने मान देवता के पसवा है, जिन्हें हमने भी बुलाया था अपने, मतलब जब हमने नवंबर में पिछले साल ना थोले दिए थे ना यहीं ढाल वाला अपने ससुराल में, तो उन्हें ही बुलाया था हमने। तो उनके लिए ना वो इतनी गाली गलौज की है उसने ना, मेरे भाई समझ कर उसने बोला है, बल्कि मैंने तो तुझे तेरे थोलो भी देने थे, ये सो तेरा थोला देना था हमने, ऐसा बोला। मतलब बातें वही बोल रहा है जो कि पता नहीं हमारे घर वालों ने देने थे ना, तो बातें वही बोल रहा है। ये तो कोई मतलब जानी पहचान वाला है जो हमें अच्छे से जानता है कि हमारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अच्छे से जानता है दोस्तों हमें। शायद क्या ये ऐसी बातें कैसे कर रहा है। फिर बोला वाला उसने कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, गालियाँ दे रहे है। मान देवता के पशुआ है और तिनवालगों के, जो मतलब आप लोग सभी जानते होंगे, और आप लोगों से विनती है दोस्तों हाथ जोड़ के उन भाई तक भी वीडियो पहुंचाना। और क्योंकि मेरा भाई ना ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई इंसान होता है ऐसा कि हाँ कर सकता है बोला। मेरे घर वाले ना इतने परेशान हो गए, मेरे पापा ना खुद टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि जो मतलब जिनकी मैं बात कर रही हूँ भाई जी की, उन्होंने भी मेरे पापा को कॉल करी, ठीक है। तो उन्होंने भी बोला वाल कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, मैं ना केस करा रहा हूँ कि यही कि अवल मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, ये सो बोल दिया। और तो आप ऐसा मत करना भाई जी, जो कि आप बोल रहे हैं कि मैं इस पे कंप्लेंट करा दूंगा ये सो, क्योंकि हो तो है ही नहीं, आप किस पे करोगे। और उन्होंने बोला बल्कि मैं कंप्लेंट कर दूंगा इसकी, अलाना फलाना देवता लगा दूंगा इस पे। देखिए अब देवते वाली बात रही, तो देवते वाली बात तो ये है कि जिसने किया हो, जो करेगा वो ही भरेगा, ठीक है। अब मेरे भाई के भले बदनाम तो मेरे भाई का हो रहा, ठीक है, नाम तो मेरे भाई का है, होगा नुकसान तो उसी का होगा, वह जिसने किया है, अब मेरे भाई का थोड़ी ना होगा, ठीक है। लेकिन जो नाम से बदनाम कर रहे हैं ना मेरे भाई को नहीं लगता है। और बेचारे 4 आंखों के हो है,
रेख देख करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब आप इतना बड़ा देवता आता है तो आप लगा सकते हैं अनुमान, मतलब आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं एक बार कि आप भी देवता, मतलब जैसे कि देवता आ गया, आप भी पता लगा सकते हैं कि कौन होगा। अब हम है तो हमें क्या पता कौन आईडी चला रहा है, ठीक है। हमने तो बहुत कोशिश कर दी रिपोर्ट मारने की, लेकिन मार ही नहीं रहा, करें क्या, है ना। और सीधा ये हो रही केस ठोकने वाली बात, मतलब कि उसे ऐसे हो रही कि मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा बोला इस लड़के को, क्योंकि फ़ोटो तो मेरे भाई का है। अब कोई भी वो होगा तो वो जानेगा कि हाँ बोला यही है, लेकिन बात हो नहीं है, क्योंकि ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे फेसबुक फ्रेंड, इंस्टाग्राम फ्रेंड और मेरे यूट्यूब फ्रेंड, ठीक है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इससे जितना हो सके उतना वो करना, शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि इसमें ना होता है ना एक वो कि गाली गलौज करना दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो टेंशन तो होता ही है ना। पर मैंने बोल दिया अपनी मम्मी और को, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मत लो, कोई बात नहीं। अब देखिए देवता भी बोला है तो देवता कोई नहीं, हम पे थोड़ी ना लगेगा, उसी पे लगेगा जिसने किया है, जो मैसेज कर रहा है ना उस पे लगेगा, हम पे थोड़ी ना लगा। हमारा क्या करेगा बेचारा, उन पे भी 4 आंखों के देख करने वाले हो ये, हम क्या है, हम तो बस वो ही देखेंगे जो सामने पे, वो तो चारों तरफ देखेंगे, वो तब जाके करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे भाई वाले आईडी ने ना बहुत बहुत मतलब बहुत बेकार इंसान है ये, कोई बहुत बदतमीज इंसान है ये, कोई इसकी ना घर में माँ है, ना इसकी बहन है, ना इसकी बीवी है, ना इसके बच्चे हैं, ये मतलब इसका कोई नहीं है। तभी जाके ये लोगों को लूट लूट के खा रहा है और लोगों को ऐसे गाली गलौज कर रहा है, शायद इसका कोई नहीं है तब जाके ये ऐसे हरकतें कर रहा है। तो मैंने बोल दिया था कि ऐसा मत लो तुम टेंशन, है ना। तो उसी मतलब अभी मेरे सामने पे होता ना वो, चाहे वो लड़की होता, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा क्यों ना होता, मैं इतना सबक सिखा देती ना साले को, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें कर रही है, ऐसा भी बोला वाला उसने, मतलब भाभी को बदनाम करने की भी सोच रहा साथ में, देख ना ढंग से। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से हाथ जोड़ के कितनी बार मैंने विनती कर दी, हाथ जोड़ के आप लोग प्लीज़ दोस्तों, और वीडियो पे ना से लेकिन इस पे आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाना दोस्तों, हाथ जोड़ के। घर बचाने वाली बात है, मेरी मम्मी बोल रही मेरा बेटा कहीं कुछ ना कर दे, क्योंकि हर किसी की माँ को लगता है यार डर, ठीक है। बस यही बोलना चाहूँगी, उनके तो देवता आते हैं बेचारों के, तब बोले देवता लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, है ना। तो मतलब ऐसे डराने से अच्छा है कि आप बेचारों के देवता आते हैं, आप ही छानबीन कर सकते हैं ना। अच्छी बात तो सबसे ये है कि आप पे देवता आते हैं, आप छानबीन कर सकते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तो हम तो अच्छा मानेंगे, आप देवता भी आते हैं, आप लगाने की बात कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया यही है कि आप छानबीन करें, है ना। तो बहुत ही खुशी होगी हमें भी इस बात से, बात कि हम भी आपको अच्छे से जानते हैं, शायद आप हमें जानते नहीं होंगे, क्योंकि आप इतनी सारी जगह जाते हैं, तो आप कैसे जानेंगे, है ना। हम तो आप लोगों को जानते हैं, मतलब उन भाई जी को, भीम सिंह चौहान भाई जी को, है ना, जिन पे मान चंबुआ देवता आते हैं तिनवाल गाँव के, ठीक है। तो भाई जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी छानबीन करें, और उस लड़के के बारे में जिसने कि ये खोलक है, और उसका जो नंबर भेज रखा है ना आराधी के पापा, मतलब मेरे आईडी पे, वो सऊदी का नंबर है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी क्या बोलते उसे ट्रू कॉलर पे पता किया कि ये नंबर कहाँ का है, तो वो दिखा रहा है कि ये सऊदी का है, तो वो सऊदी का है, कोई मतलब नंबर उसने सऊदी का दे रखा है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।